दम तोड़ते उजालों का ताकुब करता मैं एक टैक्सी के जरिए ज्ञानी आत्मा सिंह के डेरे की तरफ चल दिया। उसका डेरा शहर की मॉडर्न आबादी में एक शानदार बंगले की सूरत में था, लेकिन नजर वाले बखूबी अंदाजा कर लेते थे कि ये बंगले से ज्यादा कोई मजबूत कला है, जिसकी दीवारें गैर मामूली तौर पर ऊंची थीं और जिनके ऊपर कांटेदार लोहे की तारों में यकीनन बिजली की रौ दौड़ रही थी। मैंने आबादी के बाहर ही एक राहगीर से उसका ठिकाना पूछा। पहले तो उसने सर से पैर तक मेरा जायजा लिया, फिर अजीब सी नजरों से मेरी समत देखते हुए सामने बनी कोठियों की कतार की तरफ इशारा करके आगे बढ़ गया, इस बात से बेखबर कि मैंने उसे घूमकर एक नजदीकी बंगले में दाखिल होते देख लिया था। मैं जानबूझकर उसी समत बढ़ गया जिस तरफ उसने मुझे देखना चाहा था। थोड़ा आगे जाकर मुझे फिर वापस उसी तरफ आना पड़ा, क्योंकि वहां से इल्म हुआ था कि ज्ञानी जी का बंगला तो पीछे रह गया है। अभी मैं उससे कुछ दूर ही था जब 2-3 मखसूस वज़ाक़ता के गुंडों को मैंने उस तरफ बढ़ते देखा। अपनी तरफ से उन्होंने यही जाहिर किया था जैसे वो रोजाना की मटर गश्त पर निकले हैं, लेकिन मैंने बंगले की एक खिड़की पर लहराती परछाइयां देखकर सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था। शायद ज्ञानी जी को मेरा इम्तिहान मकसूद है। एक गुंडे ने मेरे कंधे पर जोरदार हाथ मारकर मुझे अपनी तरफ मुखातिब किया। किधर जाता है साला? मैंने कहा अपना रास्ता लो। मैंने उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ना चाहा। जवाब में वो मुझ पर गालियां बरसाने लगा। तेरी तो। मेरा मिशन बहुत अजीम था, लेकिन था मैं बहरहाल एक इंसान और ऐसी नस्ल का नुमाइंदा जिसमें गैरत कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। उस लम्हे मेरे अंदर वो राजपूत जाग उठा जिसकी खुद सरी से खुद मैं भी पनाह मांगता था। मैंने उस लंबे तड़ंगे स्याहफाम शख्स को, जो किसी मखलूत नस्ल का शाहकार नजर आता था, घूमते हुए जोरदार ज़रब लगाई और वो लड़खड़ा कर अपने साथी पर जा गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी माहिर फन पहलवान की तरह उछल कर खड़ा हो गया। उसने अपनी जगह खड़े खड़े टांग चलाई और अगर मैं अचानक झुकाई देकर एक तरफ न हट जाता तो यकीनन मेरा जबड़ा उसकी एड़ी की जोरदार ज़रब से टूट जाता। अपनी दानिश में मैं उसके इस दाव से तो बच गया था, मगर ये अलग बात के अपने मरकजी नुक्ते पर पहुंचते ही उसने बैक किक लगाई और उसके तलवे की जोरदार ज़रब मेरे पेट में लगी। बजाय सहम जाने के अपनी फितरत के मुताबिक दुश्मन के वार ने मेरा तैश बढ़ा दिया था, लेकिन तरबियत आड़े आती रही। दिमाग ठंडा रहा, वरना कोई भी जल्दी में की जाने वाली हरकत नुकसान पहुंचा देती। अगर मैं कोई आम आदमी होता तो लाख तरबियत याफ्ता होने के बावजूद उसके इस कारी वार से डगमगा जाता। डगमगाया मैं भी जरूर था, लेकिन तकलीफ की शिद्दत से नहीं। मेरा जोर अपनी दाईं समत रहा, जहां उसका एक साथी अगले इकदाम के लिए पर तोल रहा था। मेरी पुश्त इस अंदाज से उससे टकराई जैसे वो आदमी की बजाय अखाड़े का रस्सा हो। मेरी दोनों कोहनियों ने उसे टकरा दिया और पंजों के बल उछल कर मैंने सीधे होते हुए उसी मखलूतुल नस्ल स्याहफाम के सीने में जोरदार टक्कर मारी। उसे शायद इतने अचानक और तेज रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, या फिर इस तरह की टक्कर का सामना उसको इससे पहले नहीं हुआ था। वो बौखला गया और उलट पड़ा। तीसरा गुंडा अपने जौहर आजमाने को तेजी से मेरी तरफ झपटा, लेकिन मुंह पर लगने वाले पंच ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए और फिर वो तीनों ही किसी मशीनी अमल के तहत इकट्ठे होकर खड़े हो गए। मुझे तो यही महसूस हुआ जैसे अभी तक वो मुझे बहुत लाइट ले रहे थे और हालात की नजाकत का एहसास उन्हें अब हुआ था। उनका प्रोग्राम तो मुझे फुटबॉल बनाने का था, लेकिन मैं उनके लिए लोहे की ईंट साबित हो रहा था। अब उन्होंने मुझे मोहलत देने की बजाय अपने अरमान निकालने का फैसला कर लिया। तीनों तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों की तरह 3 अतराफ से हमलावर हुए, लेकिन मैं जमीन पर मौजूद होता तो मेरा कुछ बिगाड़ पाते। मैं तो फजा में परवाज कर रहा था और लैंड किया था मैंने स्याहफाम के कंधों पर। मैं उसकी गर्दन पर तौक की तरह फंस कर बैठा और दोनों पांव उसकी बगलों में इस तरह फंसाए कि उसके बाजू सिर्फ लहरा कर रह गए। इस अमल का इख्तितामी नुक्ता उसके लिए बड़ा ही कर्बनाक था। मैंने आगे की समत झुकते हुए बाजू फैलाए, जिस्म को जोरदार झटका दिया। स्याहफाम तनावर दरख्त की तरह आंधी के जोर से जमीन की तरफ झुका। मेरे दोनों हाथ उसकी गुद्दी पर जम गए और उसका चेहरा जमीन से टकराया तो मेरा वजन उसकी गर्दन पर मौजूद था। वो जख्म खूरदा कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा। उसके दोनों हमराही दाएं बाएं समत से मुझ पर आहनी हथौड़े बरसाने लगे, लेकिन सिर्फ एक एक वार कर सके, वो भी मेरी कोताही की वजह से कि जकंद भर कर स्याहफाम पर से उठने में मैंने कुछ ज्यादा लम्हे जाया कर दिए। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो इतनी फुर्ती भी दिखा सकते हैं। एक दफा तो पसलियों की चलतरंग बजी, लेकिन फिर कहाँ। मेरी जोरदार लातों और खड़ी हथेली की जरबात ने उन्हें अधमुआ कर दिया।
हम लड़ते लड़ते अब मखसूस बंगले के सामने पहुंच चुके थे, जहां मैंने उस पुरस्कार शख्स को दाखिल होते देखा था जिससे सबसे पहले मैंने ज्ञानी आत्मा सिंह के मुताल्लिक जानकारी हासिल करना चाहिए थी। फिर वो दोनों तो जख्म चाटने के लिए बट गए, लेकिन इस मर्तबा स्याह फाम पलटा तो खटक की आवाज उसके दाएं हाथ से उभरी। उसने अपने पाँव में पहनी जुराब से वो मखसूस बटन वाला चाकू निकाल कर खोला था जो यहाँ के गुंडों का तुर्रा इम्तियाज है। जमीन पर गिरने से उसका मुंह किसी खून पीने वाली डायन का सा हो गया था। उसके स्याह चेहरे के गिर्दा गिर्द फैली सुर्ख लकीरों के जाल में उसकी सफेद आंखें किसी वैम्पायर का नक्शा पेश कर रही थीं और वो चाकू पकड़े बड़े खूंखार अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक जैसे मेस्मरिज्म के किसी अमल ने उसे आदमी से पत्थर का बुत बना दिया। मेरे अक़ब से ज्ञानी आत्मा सिंह की कड़कदार आवाज गूंजी, बस। उसके साथ ही हमारे दोनों अतराफ से खुलने वाली खिड़कियां, जहां से मुतजस्सस चेहरे गर्दनें बाहर झुकाए उस रोमन अखाड़े का नजारा कर रहे थे, खटाखट बंद होने लगी। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी जंगल से कोई टाइगर भागकर शहर में आ गया हो और लोग उसके खौफ से सहम कर खुद को कमरों में मुक़य्यद कर लें। ज्ञानी आत्मा सिंह मेरे तसव्वुर से कुछ बढ़कर ही साबित हुआ था। उसने मेरे करीब पहुंचकर मेरे कंधे पर थपकी दी। अशोए शेरा, मैंने बड़े मजबूत लहजे में ज्ञानी जी को मुखातिब किया। क्या हर्ज है बापूजी, जरा होने दो, ये तमाशा भी देख लें। मैंने भी 2 साल जापानी पहलवानों की जूतियां चाटी हैं। आत्मा सिंह बोला, पुत्र, आत्मा सिंह देग का एक दाना चखता है, तूने शेरनी का दूध पिया है। मैंने सुबह ही तेरे माथे पर अर्जुमंदी का निशान देख लिया था। मैं खामोश खड़ा रहा। वो तीनों गधे गर्दनें झुकाए उसी तरह खड़े थे जैसे अपने देवता को नजर गुजार रहे हों। आजा पुत्र, आज तक दुनिया की कोई हस्ती इतनी जल्दी आत्मा सिंह का दिल नहीं जीत सकी। जरूर तो किसी शुभ घड़ी की पैदाइश है पुत्र, मुझे भी कई जन्म से तेरी तलाश थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर मेरे साथ साथ चलते हुए कहा। हम दोनों बंगले के मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए, जिस पर एक मजबूत कद काठ का पठान राइफल पकड़े पहरा दे रहा था। उसने ज्ञानी को देखते ही एक तरफ हटकर तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह सलामी दी और ज्ञानी मुझे लिए एक शानदार लंबे चौड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जिसकी सज धज देखकर किसी फिल्मी सेट का गुमान गुजरता था। रात हो चली है पुत्र, मेरे पाठ का समय निकला जा रहा है। नहा धोकर खाना खा और सुख की नींद मान, यहाँ तेरे लिए आनंद ही आनंद है। उसने मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा और मेरे हुलिये पर नजर की। मैंने इनकिसार से कहा, धन्यवादी हूँ बापूजी। ज्ञानी आत्मा सिंह ने एक कोने में लगे पुश बटन पर उंगली दबाई और चंद सेकंड के बाद बगली दरवाजे से बिजली का कौंदा लपका। मेरे जहन ने आसमान पर गिरती उस बिजली का तस्वुर किया जिसे लिबास में मलफूफ करके औरत की शक्ल में कुदरत ने जमीन पर उतार दिया हो। उसके आध नंगे पिंडे पर निगाहें ठहरती ही नहीं थी। उसने आने वाली कयामत को हुक्म सुनाया, अपना पुत्र है, इसका ख्याल रखना, आराम में फर्क ना आए। आसमानी बिजली ने हाथ बांध दिए। जो हुक्म महाराज जी। ज्ञानी ने कमरे के एक कोने में टंगी गुरु नानक की तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ बांधे। सत्य गुरु नानक तेरी ओट, सच्चे बादशाह। झुककर उसने तस्वीर को सेस नवाए और मुझे उस कत्ताला के रहमो करम पर छोड़कर बाहर चला गया। ओमा कहते हैं दासी को। शोलाए ज्वाला ने अंगड़ाई ली। वो तस्वीर की तरह हाथ बांध कर मेरे हुजूर खड़ी रही। बाथरूम किधर है? मुझे उस कत्ताला से बचने का और कोई बहाना न सूझा। आइए महाराज। उसने झुकते हुए हाथ से एक समत इशारा किया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अचानक किसी ने मुझे बिजली के शॉक से झटका लगाया हो। मेरे जिस्म में अंगारे नाचने लगे। एक सनसनाहट सी मेरे तन बदन में आंख मचोली खेलने लगी। सोफे से उठते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे कान जल रहे हैं और तलवों से हथेलियों में भी शरारे तड़पने लगे। घाघ औरत थी। पहले ही वार में मेरी दुखती रग छेड़ दी। जब तक मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा न हो गया, वो उसी अंदाज से झुकी रही, फिर खड़ी हो गई। उसने एक तरह से मुझे एक ही भरपूर दाव में चारों शाने चित कर दिया था। वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गई, इतनी करीब कि उसकी सांस मेरे हवास पर छाने लगी और ऐन उसी लम्हे जब मैं बिल्कुल सहरजदा हो गया था, मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगा। होश करो लेफ्टिनेंट अली, पहले ही मरहले में फिसल गया। ये भी सरदार आत्मा सिंह की आजमाइश है। हद तेरे की नालायक कहीं का। तब मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी नागिन के जहरीले जिस्म से लिपट रहा हूं जो किसी भी लम्हे अपना फन फैलाए मुझ पर जहर की पिचकारी फेंकेगी और मेरे वजूद को डस कर चली जाएगी। मैं मौत की गहरी नींद से बेदार हो गया। मैंने अंग्रेजी में फुनकारते हुए कहा, सिर्फ वही करो जो कहा जाए। चंद लम्हे तो वो हैरत से मेरा मुंह तकती रही। इस रद्द अमल की तवक्को उसे हरगिज न रही होगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गई। उसने मुस्कुराते हुए हट कर हाथ बांध दिए। क्षमा चाहती हूँ महाराज। उसने मेरी इस हरकत को शायद
शायद मेरा नखरा ही समझा था। उसकी अदाकारी पर मैं अश अश कर उठा। क्या मजाल जो एक शिकन भी उसके माथे पर उभरी हो, वो वैसी की वैसी ही रही। फिर मैं ज्ञानी आत्मा सिंह के महल में बने उस फ्रांसीसी सामान से आरास्ता पैरास्ता गुस्ल खाने में दिन भर की थकावट उतार रहा था, जहाँ एक कोने में मेरे लिए नया जोड़ा टंगा हुआ था। जब मैं नहा धोकर वापस आया तो वही दुश्मन ईमान ओमा मेरी मुंतजिर थी। खाना तैयार है महाराज। उसने ड्राइंग रूम की एक समत रखी मेज की तरफ इशारा किया। एक मुअद्दब बैरा वहां मौजूद था। खाना मेज पर चुना हुआ था, लेकिन हैरतों का पहाड़ उन पर तब टूटा जब मैंने मेज पर बैठते ही ऐलान कर दिया कि मैं वैष्णु हूँ। शिकमपुरी तो मैंने अपने दोस्त के साथ ही कर ली थी जिससे अभी मैं मुलाकात करके आया था, लेकिन मैंने उन लोगों को ये तासुर न दिया और सब्जियां और फुलके निगलता रहा। ज्ञानी इस असना में मुसलसल गायब रहा। वो अपनी हर हरकत से पुरस्कार साबित हो रहा था। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो एक ही वक्त में ज्ञानी भी था और आफते नागहानी भी। एक बूढ़े सिख का कलकत्ता जैसे बैनुल-अक़वामी शहर में बैठकर दादागिरी करना समझ में नहीं आता था। वो जरूर कोई माफौकुल फितरत हस्ती था जो सांपों की उस बस्ती में शीशनाग बना बैठा हुआ था। खाने से फरागत के बाद मेरी रहनुमाई ओमा ने एक आरामदेह ख्वाबगाह की तरफ की। मालूम होता था जैसे उसने थोड़ी देर पहले के मेरे गैर मामूली सुलूक को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। वो हर सूरत मेरी खिदमत करने पर तुली हुई थी। उसकी हर ज़र्ब कारी थी, लेकिन उसका वास्ता किसी जराइम पेशा शरीफ ज़ादे से नहीं, एक तरबियत याफ्ता कमांडो से था जिसने इस्मत का एक ही मफहूम समझा था। उसके नजदीक औरत की तकदीस भी वही थी जो मर्द की। फाहिशा औरतें ही नहीं होती, मर्द भी होते हैं। वो रात अल्फ लैला की तिलिस्मी रातों की तरह मुझे नए नए जहानों से आशना करती रही। मेरी बुज़दिली जानिए या ईमानदारी के मुझ में अपने ज़मीर का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। अपने अंदर की अदालत के सामने मुजरिम बनकर पेश होने का तसव्वुर ही मेरे लिए अजियतनाक था। ओमा ने जब अपने सारे दाव आजमा लिए तो वो भी जैसे टूट सी गई। मेरी दानिस्त में उसे किसी मर्द के हाथों ये पहली हार हुई थी। बिलाखिर शिकस्त खुर्दा सी होकर उसने बेडरूम के दरवाजे का सहारा लेकर मुझसे कहा, सर मैंने आज तक हार नहीं मानी। आपने ओमा को भी शिकस्त दे दी। उसके लहजे की थकावट उसके लफ्जों में आया थी। मैंने कहा, मैंने भी, मुझे भी इस बात का ज़ोम है। ये कहकर मैंने करवट बदल ली। दरवाजा आहिस्तगी से बंद करके वो मुझे शब बखैर कहकर चली गई। मैंने अपना पिस्तौल सरहाने रखा हुआ था। अभी तक ज्ञानी ने मुझसे मुकम्मल बेनियाजी बरती थी, हत्ता कि मेरे जुग्राफिया के सिलसिले में भी। मेरे सरहाने टेलीफोन धरा था, लेकिन जहां से उस्मान को फोन करना मैंने मुनासिब न समझा। अगर ज्ञानी ने मुझे अपने हल्का खास में शामिल कर लिया है तो ये मेरी खुशबख्ती है। उसकी आड़ में हमारे बहुत से ऐसे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं जिनकी अभी तक हमें हसरत ही रही थी। रात काफी देर गए तक मैं उससे मुताल्लिक लाहे अमल तरतीब देता रहा। बिलाखिर एक फैसले पर पहुंचकर मैं मुतमईन हो गया और इत्मीनान नसीब हुआ तो एक नए कर्ब ने आन घेरा। ये आंसा थी जो मेरे दामन दिल को वाह देख कर मेरी धड़कनों पर चलती चली आई थी, जिसने मुझसे बंगाल के शहर की अजमत का लोहा मनवा लिया था, जो जिंदगी की तपती झुलसाती शाहराहों पर अमावस की ठंडी छांव की मानिंद अपनी छाया बखेर रही थी, जिसके दामन में पुरखों से चलने वाले काफिलों के थके मांदे राह रो अमान पाते थे और जिनकी यादों की ठंडी ओस मोहब्बत की शबनम बनकर मेरे अंदर कतरा कतरा उतर रही थी। और सारी कुल्फतें, सारे दुख, सारी थकन भूल कर मैं सिर्फ उसके मुताल्लिक ही सोचने लगा। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते लेफ्टिनेंट अली, क्योंकि मैं फजाओं में कर्नों से रचा बसा अब्दियत का गीत हूँ। मैं मोहब्बत के सांस पर गाया जाने वाला वो नगमा हूँ जिसकी गूंज से पत्थरों में शगाफ पड़ जाते हैं, जिसकी थरथराहट से कोई जाए पनाह नहीं। तुम्हारी जौलानियां, तुम्हारे पहाड़ इरादे, तुम्हारी संगलाख कुव्वत इरादी, इनमें से किसी की भी मेरे नजदीक कोई हैसियत नहीं। तुम चाहो भी तो मेरे खींचे हुए हिसार से नहीं निकल सकते। उसकी सदा मुझे पूरब की समत से आती सुनाई दे रही है और उसके एक एक हर्फ की सदाकत पर आमना सदकना की पुकार मेरे अंदर ही से बुलंद हो रही थी। जब उसने देख लिया कि मैं उसकी मोहब्बत के तिलिस्मी पिंजरे से नहीं निकल पाया तो जैसे उसे मुझ पर रहम आ गया। उसकी पुरशफकत लोरियों ने मुझे नींद की देवी को सौंपा और जिस तरह दबे पांव वो मेरे मन आंगन में उतरी थी उसी तरह बगैर आहट पैदा किए चुपचाप लौट गई। सुबह मेरी आंख ज्ञानी आत्मा सिंह के पाठ करने की पुरसोज आवाज से खुली। बड़ा खुर्रांट बुढ़ा था कमबख्त। एक जमाने का सोज उसकी आवाज में भरा हुआ था। जो कुछ वो अनाप शनाप कह रहा था वो तो मेरे पल्ले न पड़ा, अलबत्ता उसके लहजे का गुदाज अपनी जगह एक न झुटलाई जाने वाली हकीकत थी। मैंने बेडरूम के दरवाजे की झर्री से बाहर झांका तो ओमा और 2-3 दूसरी खवातीन समेत तकरीबन कोई 15-20 खवातीन हजरात उसके गिर्द जमघट्टा लगाए मौद्दब उसका पाठ सुन रहे थे।
मैं भी बेडरूम से मुंसलिक बाथरूम से नहाकर ताज़ादम हो गया और पिस्तौल अपने कपड़ों में छुपाकर वहीं आ गया। सिक्खी धर्म के मुताबिक पहले मैंने दोनों हाथ बांधकर श्री दरबार साहब को शेष नवाए, फिर एक कोने में बैठ गया। अभी मुझे बैठे बमुश्किल 1-1.5 मिनट ही गुजरा था कि ज्ञानी आत्मा सिंह ने ग्रंथ साहब बंद कर दी। उसकी उकाबी नजरें मेरे और उसके दरमियान बैठे लोगों के सरों पर से उछलती हुई मेरे आर पार होने लगी। पुत्र, ये सच्चे रब की बानी है। जहाँ निरंकार का जिक्र हो रहा हो वहाँ मुक्ति ही मुक्ति है, सबको पनाह है। हम सच्चे बादशाह के दरबार में बैठे हैं। इसके कुछ आदाब हैं पुत्र, तुम अपना आतिशी खिलौना वहीं रखाओ। उसका ये इंकिशाफ करना, मैं हैरतज़दा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो अभी उसकी तरफ से ऐसे बेशुमार ड्रामों की तवक्को थी। मैं चुपचाप उठकर चल दिया। क्या मजाल जो किसी ने नजर उठाकर भी मेरी समत देखा हो। वो सब तो दुनिया माफिया से बेखबर नजर आ रहे थे। पिस्तौल रख कर जब मैं दोबारा वापस आया तो ज्ञानी जी का पाठ शुरू था। पाठ के खात्मे पर हम सब ने मिलकर अरदास पढ़ी। यूं महसूस हो रहा था जैसे हम काली माता के शहर में नहीं बल्कि अमृतसर के दरबार साहब में मौजूद हैं। अरदास के खात्मे पर सब ने मिलकर सत श्री अकाल का जनकारा बुलंद किया और फतह बुलाकर ज्ञानी आत्मा सिंह की तरफ नजरें जमा कर बैठ रहे। ज्ञानी जी ने इशारा किया। 2 मुअद्दब मुलाजिमीन ने वहां दस्तरखान बिछा दिए, जिनके दोनों अतराफ वहां मौजूद लोग ज्ञानी समेत मुअद्दब होकर बैठ रहे। उसकी एक एक अदा काबिल तहसीन थी। बहुत फ्रॉड था कम बखत। दस्तरखान के गिर्द बैठा वो अपने हाथ में पकड़ी माला के मन के गिराता रहा। फिर 2 निहंग सिख अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में पकड़े थाल में कड़ाह प्रसाद था और दूसरे के थाल में पूरियां। लोग अकीदतमंदों की तरह उनके आगे हाथ फैला देते और वो एक के हाथ पर 2 पूरियां और कड़ाह प्रसाद रख कर आगे बढ़ जाता। प्रसाद चखते हुए ज्ञानी समेत तमाम लोग वाहे गुरु सच्चे पातशाह को याद कर रहे थे। फिर ज्ञानी जी के आज्ञा देने पर वो सब एक एक करके वहां से चले गए। अब मैं वहां था और ज्ञानी आत्मा सिंह। उसने मुझे करीब बुला लिया। इधर आजा पुत्र। मैं सर झुकाए उसके दाहिने हाथ पर आ गया, लेकिन उसने मुझे सामने बिठा लिया। क्या नाम बताया था तूने पुत्र? मैंने इंकिसार से जवाब दिया, अमरजीत सिंह ज्ञानी जी। वो बोला, ना पुत्र, ज्ञानी मैं लोगों के लिए हूँ, तेरे लिए नहीं। तू मुझे बापू ही कहा कर। उस लम्हे ज्ञानी जी के लहजे में एक जहान का कर्ब सिमट आया था। हर कदम पर उसका नया रूप सामने आ रहा था। गांव कौन सा बताया था पुत्र? मैंने कहा, एक बात है बापूजी, बुरा न मानिए तो कहूँ। उसने बड़ी शफकत से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैंने कहा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। अभी मेरे और आपके दरमियान ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ कि मैं इन सारे सवालों के जवाब देने का पाबंद बनूं। कल का दिन और रात मेरे लिए खतरनाक थे। मुझे पनाह चाहिए थी, आपने दे दी, आपका धन्यवाद। मैं भी जट का बच्चा हूँ, किसी का कर्ज सर पर नहीं रखता। जिस तरह जी चाहे इस एहसान का बदला वसूल कर लें। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वाह शोए पुत्र, आज तक इस शहर में किसी ने आत्मा सैया से इस लहजे में बात नहीं की, लेकिन पहले ही रोज से जाने क्यों मेरा मन तेरी तरफ खिंच रहा है। तू किसी कर्मों वाली का जना है पुत्र। सिर्फ तेरा इम्तिहान जरूर लिया है, वो भी इसलिए कि आत्मा सैया नस्ली बंदों और जानवरों की कदर करता है। पुत्र, मैं बंदे के दांत जरूर देखता हूँ। मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि तू किस चक्कर में है, क्या धंधा कर रहा है, लेकिन मैंने तेरा इंतखाब किया है और मेरे किसी कुत्ते पर भी हर्फ आ जाए तो आत्मा सैया का जीना कैसा। इसलिए पुत्र, मुझे तुम्हारी फिक्र तो जरूर करनी होगी। वो मुस्कुराता हुआ बड़ी होशियारी से सब कुछ कह गया जो उसका मुद्दा था, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मैंने कहा, बापू, अव्वल तो मेरे जीते जी कोई भी मुझे बेआबरू नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि किसी और के हवाले से जीना मैं मर्दानगी नहीं समझता। मेरी बात ने आत्मा सिंह के माथे पर 2-3 बल तो नमूदार कर दिए। उसने उलझी उलझी नजरों से मेरी समत देखा भी जरूर, लेकिन उसकी लंबी उम्र का राज ही शायद उसी बात में पिन्हा था कि उसने नस्ली जानवरों और इंसानों की कदर करना सीखा था और उनके हुसूल के लिए वो हर मुमकिन इकदाम कर लिया करता था, हत्ता कि अपने उसूलों की कुर्बानी से भी दरेग न करता। बोला, ठीक है पुत्र, अभी तेरा खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसलिए शायद तू वो बात न समझ सके जो मैं कह रहा हूँ। जब खून की हिद्दत कम होगी तो सब कुछ जान लोगे, जब सिवाय हाथ मलने के और कुछ बाकी न रहेगा। उस लम्हे आत्मा सिंह की आवाज किसी कुएं से आती सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, बात यह है बापूजी कि हम बाप बेटे का रिश्ता कायम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके तकाजे कुछ और हैं। अगर आप मेरे लिए सिर्फ ज्ञानी जी रहते तो बात और थी। मैंने बात सर झुकाए झुकाए की थी। वो बोला, तू बातें बहुत करता है पुत्र, और जीदार भी बहुत है। वाहिगुरु तेरी रक्षा करे। उसके लहजे से शिकस्त झलक रही थी। और इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, अचानक सामने वाला दरवाजा खुला। इस मर्तबा अंदर आने वाली हस्ती के सामने एक छोड़ कई ओमाहेज थी, लेकिन उसके पास दावत नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां तो एक तकद्दुस था, पाकीज़गी उसके रुएं रुएं से फूटती थी।
उसने शलवार कमीज पहन रखी थी और पंजाब की रिवायती मुटियारों की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। बापूजी, उसकी नजर अभी ज्ञानी आत्मा सिंह पर पड़ी ही थी। मुझे देखकर उसने चाहा कि उन्हीं कदमों पलट जाए। आजा पुत्र, अपना पुत्र है, आजा आजा। ज्ञानी जी की पुकार पर वो पलटी और सत श्री अकाल बुलाकर एक तरफ दोजानू होकर बैठ गई। उसकी बादामी रंग की बड़ी बड़ी आंखों में तजस्सुस हिलकोरे ले रहा था। शायद आज तक उसने किसी नौजवान को अपने बापू के सामने इस तरह बैठे नहीं देखा था। वीर है तेरा अमरजीत सैया, और ये मेरी पुत्री है अमृत कौर। हमारे तारुफ का मरहला भी ज्ञानी जी ने खुद ही तय कर दिया। सत श्री अकाल बहन जी, मैंने उसे मुखातिब किया। इस अंदाज़े तखातुब पर जब उसने आंखें उठाईं तो उसकी वीरानी रुला देने वाली थी। खुद ज्ञानी आत्मा सिंह की कैफियत भी अजीब सी हो रही थी। उसने हम दोनों को उठने का इशारा किया। आओ पुत्र, नाश्ता कर लें। मैं दोनों बाप बेटी के पीछे चलता हुआ मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर आखिर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो उस घर का हिस्सा ही मालूम नहीं होता था। यहाँ बड़ी सादगी नजर आ रही थी। एक तख्त पोश पर एक औरत बैठी थी जिसके चेहरे से वक़ार झलक रहा था। उसने मुझे देखकर दुपट्टे को सलीके से सर पर रखा। ये अमृत कौर की माँ थी। अमरजीत सिंह है ये। ज्ञानी की आवाज लरज रही थी। बाद में मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि ये ज्ञानी आत्मा सिंह के सबसे बड़े लड़के का नाम था, जिसे कलकत्ता के एक बड़े दादा ने, जो ज्ञानी जी का कारोबारी रकीब था, मरवा डाला था, और जिसकी मौत के बाद ज्ञानी आत्मा सिंह ने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे की मौत में हिस्सा लेने वाले एक एक शख्स को उसके कुंबे समेत मार डालेगा। उसने अपने छोटे बेटे को बादल नखास्ता किसी यूरोपीय मुल्क में पहुंचा दिया था और खुद यहाँ एक बेटी और बीवी समेत कयाम किए हुए था। ज्ञानी आत्मा सिंह पुराना बदमाश था। जूं वो आगे बढ़ता गया, उसके ताल्लुकात भी अपनी ही रविश के लोगों से उस्तवार होते चले गए और उसका धंधा भी बैनुल अक़वामी नौयत का होता गया। अब वो वक्त आ गया था जब उसका शुमार कलकत्ता के बैनुल अक़वामी शोहरत के स्मगलरों में होने लगा। अमरजीत मेरा बच्चा कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। उस लम्हे मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी और इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मैं इन लोगों के पास आया ही क्यों। इस तकद्दुस माब औरत के विशाल सीने से लिपट कर मैं अपने गांव जा पहुंचा, जहां मेरी माँ इस तरह किसी मुसल्ले पर बैठी मेरी वापसी के लिए दुआ गो थी, और मेरी बहन जिसने अपने वीर के लिए जाने कैसे कैसे सपने आंखों में सजा रखे थे, और फिर रजिया भी तो थी। माता जी, मैंने उन्हें खुद से अलग करके वहीं बिठा दिया। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। हमने नाश्ता इकट्ठे ही किया था। ये वही पंजाब का रिवायती नाश्ता था। दूध, दही, मक्खन, जिसके जायके में मेरी जमीन, मेरे वतन की चाशनी रची बसी थी। हम वहीं बैठे एक दूसरे से बातें भी करते रहे। अमृत मेरी सेवा में जो आनंद महसूस कर रही थी वो उसके अंग अंग से जाहिर हो रहा था, और जब हम फारिग हुए तो वो लोग मुझे जाने नहीं देते थे। अभी ठहरो, एक रोज और, दिल तो हमारा भरा नहीं, सब कह रहे थे, मगर मैं तो यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। मुझे तो मेरी नई जिम्मेदारियां आवाजें दे रही थीं। मैंने कहा मैं फिर आऊंगा, अगले 2-3 रोज में जरूर पलट आऊंगा, और मेरे इस वादे पर मुझे इजाजत मिल गई। ज्ञानी आत्मा सिंह मुझे बाहर तक छोड़ने आया। बोला, पुत्र, अगर जट का बच्चा है तो अपने कौल को सिद्क से निभाना, चंगा, रब राखा। और उसने बावर्दी नौकर को इशारा किया, इन्हें जहां कहें छोड़ आओ। रब राखा कहकर मैं पिछली सीट पर बैठ गया, और जब तक गाड़ी चली नहीं, ज्ञानी जी प्यार भरी नजरों से मुझे देखते रहे, और मैं सोचता रहा कितना गहरा शख्स है ये, समंदर की तरह जिसका कोई किनारा नहीं। मेरे होंठ खुद ब खुद लरजने लगे और मेरी आंखें गुरु जी की नजरों में गुम होकर अपने लिए नई राहें तलाश करने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।